करके पूरी वेल में बैठ गई। भोजन चल रहा है, 3 दिन हो गया बाबा मस्ती में भोजन किए जा रहे हैं। मैया भी खुश है, लेकिन जब 10 दिन बीत गया भोजन करते करते तो गणेश बाबा को भी पसीना आ गया। 10वें दिन मैया सीता बाबा के पास गई, कहा बाबा ब्राह्मण देवता अगर आधा भोजन हो गया हो तो थोड़ा जल पी लीजिए, क्योंकि आधे भोजन में उपरांत जल पीना चाहिए। बाबा ने कहा बेटी जब आधा हो, जानना चाह के भी कितने दिन चलेगी? कहा बेटी जब आधा हो जाएगा तो बोल दूंगा। 15 दिन हो गए महाराज। 16वें दिन मैया पहुंची प्रभु श्री राम के पास, सरकार मैंने ब्राह्मण को निमंत्रण करने के लिए कहा, इस ब्राह्मण ने तो हमारी संस्था की पूरी टांग ही तोड़ के रख दी। अब तो संस्था नहीं बची, अब तो लाज बचानी है किसी तरह से। 17वें दिन प्रभु श्री राम अगस्त बाबा के सामने से निकले, हाथ जोड़ करके। अगस्त बाबा ने भी धीरे से तिरछे से देखा, राम जी ने इशारा किया बाबा। 17वें दिन बाबा ने माता श्री सीता जी से कहा बेटी जल लाओ। मैया ने तो हाथ जोड़ दिया, महाराज जिस तरह से भोजन किए हो इसी तरह से जल भी पियोगे, चल मेरे बस का पिलाना है। राम जी आ गए, सरकार आप तो अनादिकाल अनादि ब्रह्म हो, अनादि देवता हो, इस युग में आपको भोजन कराया है, लेकिन अगला अवतार मेरा द्वापर में होगा और वो अवसर आएगा मैं आपको पुकारूंगा। आज इंद्र देवता ने मेघों के आदेश से जितनी जल वृष्टि करवाई, जैसे ही कन्हैया ने गोवर्धन को अपने नख पे उठाया, अगस्त बाबा को याद कर लिया, बाबा आ जाओ, आज आपके जल पीने का अवसर आ गया। और उधर गोवर्धन पर्वत के एक कोने में बैठे अगस्त बाबा सबका शोषण करते हैं। 7 दिनों तक मेघों के सारे जल समाप्त हो गए और ब्रज में धूल ही उड़ती रही। बोलो भगवान की गिरिराज शरण। गोवर्धन लीला उत्तराना भागवत की जो अंतर आत्मा कही जाने वाला है, भगवान की रास लीला है। भगवान को भक्त याद करें तो ये भक्ति, भगवान को भक्त याद करें तो इसे तो भक्ति कहते हैं, लेकिन जब भगवान भक्त को याद करने लग जाए तो ये भक्ति की पराकाष्ठा है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, शरद फुल्ल मल्लिका। पूर्णिमा तो वैसे ही बड़ी सुहावनी होती है, लेकिन शरद की पूर्णिमा का क्या कहना। आज सारे भगवान के भक्त गोपीजन सभी अपने अपने गृह कार्यों में लगे हुए हैं, और इधर कन्हैया वृंदावन गए जमुना तट पर अपने भक्तों को याद कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, निसंग गीतम नदनंदवर्धन ब्रजस्त्रिया कृष्ण गीत मानसा। सारे भक्त भगवान को भूलने के लिए भगवान से कहते हैं कान्हा तनक देर के लिए तो भूल जाया करो, चित्त से निकल जाया करो, कुछ घर का कार्य तो कर लेने दिया करो। सब अपने अपने गृह कार्यों में लगी हैं और कन्हैया उनको याद कर रहे हैं। उनको याद करके बड़ी सुंदर प्यारी वंशी बजाई। निसंगीतम नदनंदवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गीत मानसा। शयत्र कांतो कुंडला। वो बंसी की
धुन बंसी की आवाज जब गोपियों के कानों में पड़ी तो श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो जिस कार्य में थी उस कार्य को वही छोड़कर और सब भाग पड़ी कृष्ण की तरफ। कंस को कि देख कंस को सिंहासन पर धर के उर में सोले, बड़ा दुख दिया है इस कंस ने माता पिता को, माता देव को, वसुदेव जी को कितना सताया है इस कंस ने। कि देख कृष्ण को सिंहासन पर धर के उर में सोले, केस पकड़ कर तब केशों है ऐसी वाणी बोले। कंस कह रहा है, भैया कन्हैया मैं तुम्हारा मामा हूं और मेरे केसों को पकड़े हुए हो, बड़ी पीड़ा हो रही है। कन्हैया कहते हैं आज ये पीड़ा तुमको महसूस हो रही है, और आज के ठीक 10.5 वर्ष के पहले जब मेरी माँ के केस पकड़े थे तब तुमको पीड़ा नहीं महसूस हुई थी। जिस वसुदेव के साथ में तुम्हारा लालन पालन हुआ, श्री सुरसेन जी जमुना से उठा के तुमको ले गए, श्री वसुदेव जी भ्रातृत्व प्रेम तुमको करते थे और उसी भाई को तुमने जेल में डाल दिया, तब तुमको पीड़ा महसूस नहीं हुई। कि भाई की ना प्रीति भाई कैसी कुटिलता भाई। आज जब अपनी बारी आई तो कहते हो कि छोड़, अरे मेरे 6 अपराध भाइयों को तैने मार दिया, क्या अपराध किया था उन्होंने? कि किए 6 के 6 के 6, किए 6 के 6 के 6 भ्राता हमारे वो हत्या, वो हत्या नाना ओ नाना कहे रही तुमको नाना रे, हमेशा मना करते रे, नाना कहे रही तुमको नाना रे, कहना जरा तुमने उनका नहीं माना रे हो। कि बध के लिए तूने जो लगाई है, कि बध के लिए भी तूने धूम लगाई है। अगर मामा जी तो आगे हमारी है, पाई पाई का हिसाब होगा आना पाई है हो। आज ये कन्हैया तुझको ललकारी वो हत्या
पकड़कर और उसी मंच से घुमा करके धरती पर पटक दिया। प्राण पखेरु निकल गए कंस के और स्वयं कन्हैया ने भी छलांग लगा दिया उसके ऊपर। रहा सहा प्राण भी कंस का। गोविंदाय नमो नमः। बोलो भगवत भगवान की, श्री बिहारी लाल की।